हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आई होप आपने इससे पहले वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच के ऊपर। तो इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब RADR पे थे। उसमें मैंने दोनों ही मेथड NPV और IRR दोनों ही मैंने क्या की हैं, डिस्कस की हुई हैं। इसमें भी हमें ये दोनों ही मेथड क्या करनी है, डिस्कस करनी है, NPV और IRR भी। काम बड़ा छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हमें केवल सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन पहले हम ये समझे तो सही कि आखिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होता क्या है और ये RADR मेथड से किस तरीके से अलग है। जबकि ये सुपीरियर मेथड है, पर सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है और जो प्रचलन में है वो क्या है, RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट मेथड। दूसरी है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड या अप्रोच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये दूसरी मेथड की, दैट इज द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। अब इसमें होता क्या है, तो बेसिकली जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड है या अप्रोच है, इसमें जो रिस्क एलिमेंट है, ये जो रिस्क एलिमेंट है, मतलब जो फ्यूचर में आपके पास पैसा आने वाला है, इज कंपनसेट बाय एडजस्टिंग द कैश फ्लो। इसमें क्या किया जाता है, कैश फ्लो को एडजस्ट किया जाता है रादर देन एडजस्टिंग द डिस्काउंट रेट। तो RADR में हम क्या करते हैं, रिस्क प्रीमियम बढ़ा देते हैं अगर क्या होता है, रिस्क ज्यादा होती है। तो यहां पर कैश फ्लो को क्या करते हैं, हम सर्टन बना लेते हैं। अब ऑब्वियस बात है कि भविष्य के पैसे को आप सर्टन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भविष्य का पैसा आपको मिलने वाला है, कैश इनफ्लो है, आर कन्वर्टेड इनटू सर्टन कैश फ्लो बाय अप्लाइंग अ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर हमारा कैश फ्लो है उसको हम क्या करते हैं, सर्टन बना लेते हैं। अब ऑब्वियस बात है कि आप वैसे ही तो अनसर्टन है, अब आप उसको सर्टन कैसे बना रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम्स और डिसीजन मेकर्स का एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क, कितनी रिस्क वो ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन करना है ना तो बड़ा आसान है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आपको दे रखा होगा, मल्टीप्लाई करिए और छुट्टी पा लीजिए। लेकिन अगर हम वाकई ही PG लेवल पर ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं और उसके रिस्क का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पता तो चले कि यार ये क्वेश्चन में दे रखा होता है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे पता लगता होगा, क्या वाकई इसका कोई इंपॉर्टेंट है या केवल सिंपली मल्टीप्लाई करके क्या करना है, वो तो एक केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एटीट्यूड हो गया। लेकिन हमें पहले ये तो पता लगे कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट निकालते कैसे हैं और ये आखिर होता क्या है, तो उस पे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आपका जो फ्यूचर कैश फ्लो है, जिसको हम कैश इनफ्लो बोलते हैं, उसको हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जो कन्वर्ट करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, जिसको आप अल्फा से बताते हैं, ठीक है ना। इसके साथ अल्फा टी लगा देते हैं। अल्फा टी मतलब अलग अलग कोएफिशिएंट अलग अलग टाइम के लिए। तो सर्टन रिस्क फ्री नेट कैश फ्लो मतलब जो पक्का है, आप रिस्क न लें तो जो आपको पैसा मिलने वाला है, डिवाइडेड बाय रिस्की नेट कैश फ्लो। अब फिर वही दिमाग में आ गया कि सर ये तो हमें कभी पता ही नहीं होगा कि सर्टन फिक्स, अरे रिस्क फ्री, अगर आप रिस्क न लें तब आपको कितना नेट कैश फ्लो है, डिवाइडेड बाय रिस्की। अब ये हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, और 0 का मतलब है ज्यादा रिस्क, ज्यादा अनसर्टन, और 1 की तरफ अगर आप आ रहे हैं मतलब ये जितना बड़ा होगा उतना सर्टन होगा। और कारण सिंपल सा है, डिवाइड लगाएंगे। तो डिवाइड लगाएंगे तो जितना आप छोटा करेंगे, क्योंकि ये 0 कब आएगा, जब ऊपर सर्टन होगा ही नहीं, मतलब रिस्क ही रिस्क है। और जब ये सर्टन इतना बड़ा हो जाए कि जितना सर्टन है उतना ही रिस्क है, तो उसका मतलब है सर्टन कंफर्म है, रिस्क है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोटल क्या आएगी, 1। मतलब 1 का मतलब है ज्यादा रियलाइबल है, ज्यादा सर्टन है कि आपको पक्का कैश मिलेगा। और जितना 0 की तरफ होगा उतना क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। देखें, अब पहले इस बात को समझें कि मान लीजिए कोई लॉटरी के 2 आउटकम हैं जिसमें आपको 1000 मिलने के 0.4% चांस है, 40%, और 5000 के 60% है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी मिल सकती है,
तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 इंटू 0.4, तो ये आ गया हमारे पास 400 रुपए, और ये 5000 इंटू 0.6, तो ये आ गया हमारे पास 3000 रुपए। मतलब मुझे 3400 रुपए मिल सकते हैं अगर मैं इस लॉटरी में हिस्सा लेता हूं, और जिसमें दो आउटकम है, जिसमें 1000 आने के 40% चांसेस हैं और 5000 आने के 60% चांसेस हैं। यू आर फर्दर आस्क्ड हाउ मच अ सर्टेन अमाउंट यू वुड एक्सेप्ट इन ल्यू ऑफ दिस लॉटरी। अगर आप ये ना करें तो आपको कितने, मान लेते हैं कि आपका आंसर आया कि साहब मेरे को तो 3000 रुपए दे दो, मैं इसके ऊपर काम ही नहीं करना चाहता हूं, मैं रिस्क में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। तो अब लॉजिकली अगर आप सोचें तो रिस्क फ्री कितना पैसा है आपका 3000, और अगर आप रिस्क लेते तो कितना होता 3400। तो ये जो कोएफिशिएंट होता है ये कहलाता है सर्टेन इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, जो आ रहा है आपका 0.88। तो ये जो 0.88 है ये क्या है, तो रिस्क इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि चलिए सवाल करना है ना, तो आपने कहा साहब वो तो क्वेश्चन में दे रखा होता है, मल्टीप्लाई करिए। लेकिन पीजी लेवल पे एटलीस्ट ये तो समझ में आए कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होता क्या है, क्या इसे निकाला जाता है। तो उसको निकालने के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं कि रिस्क फ्री। तो रिस्क फ्री मतलब जिसमें आपको रिस्क नहीं है वो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रिस्की कैश फ्लो। ठीक है, अब लॉजिक क्लियर है। जितना ज्यादा जीरो, जितना इधर की तरफ होगा उतना ज्यादा रिस्की है, अनसर्टन है। जितना वन की तरफ भागेगा, जितना वन की तरफ भागेगा उतना रिलायबल है, उतना ज्यादा सर्टन है कि हाँ पक्का आपको भविष्य में वो पैसा मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, तो भाई जिसकी टोटल सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की क्या आ रही है, कम आ रही है। अब ये यहीं पर बात छुपी हुई है कि अगर कम आ रही है तो ज्यादा रिस्की है क्योंकि वो ज्यादा अनसर्टन है, और जितनी बड़ी उसकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की टोटल आ रही है, जितनी बड़ी आ रही है उतना अच्छा प्रोजेक्ट है, कम रिस्की है। तो ये कम रिस्की या ज्यादा रिस्की कैसे पता करते हैं, तो ऐसे पता करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसमें भी दो मेथड है। मतलब मैंने आपको जो इससे पहले जो बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आरएडीआर पढ़ाया। आरएडीआर में भी नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर के ऊपर क्वेश्चन। अभी आईआरआर के क्वेश्चंस मिलते नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछे हैं लेकिन आप यूट्यूब के जितने तमाम वीडियो देखते हो तो फिर नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले इस बात को समझ लें कि भाई जो आरएडीआर में किया था ना वो सेम यहां करना है। ठीक है, और करना क्या है, तो भाई जो नेट कैश फ्लो होता है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर एक कोएफिशिएंट और एक्स्ट्रा आ गया। आपने कहा अरे सर ये फार्मूला मेरे को समझ में नहीं आता, ये फार्मूला कुछ है नहीं बेसिकली। आप याद करिए वहां भी हमने क्या करा था, प्रेजेंट नेट कैश फ्लो को किससे मल्टीप्लाई करा था, पीवी फैक्टर से। यहां पर पहले उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा से, और अल्फा क्या है, सर्टेनिटी कोएफिशिएंट। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, मतलब आपको जितने भी साल का क्या दे रखा है, कैश इनफ्लो दे रखा है, उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्यूचर का अनसर्टन कैश है वो सर्टन कैश फ्लो में बदल जाएगा। अभी जो सर्टन कैश फ्लो में जब आ जाएगा, तो जब ये सर्टन कैश फ्लो में आ गया तब इसमें डिस्काउंट रेट का, जैसे हम आरएडीआर में मल्टीप्लाई करते थे, यहां भी डिस्काउंट रेट दिया होगा लेकिन रिस्क फ्री वाला दिया होगा। तो रिस्क फ्री वाले से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टन कैश फ्लो निकाल लेंगे, माइनस जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो वैल्यू हो जाएगी। इसी को यहां लिखा है। तो अगर आप देखें तो देखिए आपने क्या करा है, कैश फ्लो को, कैश इनफ्लो को किससे मल्टीप्लाई किया है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से, जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि फार्मूला कुछ होता नहीं है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं होती है। जब हम कोई सीए के मॉड्यूल देखते हैं या किसी अच्छी किताब में देखते हैं तो हमें फार्मूला मिलता है, हमने कहा अरे यार ये फार्मूला क्या है, अरे फार्मूला कुछ नहीं है, इस टेबुलर फॉर्मेट को ही हमने फार्मूले में लिखा हुआ है। मतलब ये जो फार्मूला है बेसिकली इसी को हम जब टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो हम कंफर्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये अल्फा का हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। किस में मल्टीप्लाई किया है, तो कैश इनफ्लो में, ये हो गया। फिर ये जो मल्टीप्लाई आया इसको फिर से मल्टीप्लाई किया है, किससे, तो डिस्काउंटेड रेट से। तो वो डिस्काउंटेड रेट मतलब 1 अपॉन ये पूरा होता है। और फिर जब आप इसकी टोटल लगा लेते हो तो इसमें से किसको माइनस करते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब एनसीएफ मतलब नेट कैश इनफ्लो, आर मतलब रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, है ना। और आरएडीआर में बस ये अल्फा नहीं होता है, और यहां रिस्क फ्री की जगह कौन सा होता है,
तो सेम होता है, बस यहां पर अब आप समझ जाइए कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो डिस्काउंटेड रेट है, डिस्काउंटेड यहां पर रिस्क फ्री डिस्काउंटेड रेट होगा, है ना, प्रीमियम की बात होती नहीं है, वो तो आरएडीआर में होती है। तो बस उनकी आप मल्टीप्लाई करके टोटल लगाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है और फिर इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देते हैं। अब सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च कर लिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां डाउनलोड करने पे आपको तमाम पूरा रिस्क एनालिसिस के सारी मेथड, यूनिवर्सिटी ने अब तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं वो, कैपिटल बजटिंग और तमाम जितने न्यूमेरिकल पेपर्स होते हैं उन सब के सारे वीडियो आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आपकी पढ़ाई काफी स्मूथ हो जाएगी, काफी आसान हो जाएगी, और जब जितना समय है उतना आप टाइम देंगे और फटाफट एग्जाम की आप तैयारी कर पाएंगे, जितना आपके पास समय है और जब आपके पास समय है। अगर आप लैपटॉप या आईफोन यूजर हैं तो सिंपली गूगल पर जाइए और हमारी वेबसाइट को सर्च कर लीजिए, ठीक है। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां सिंपली आप जाएंगे, वहां साइन अप का ऑप्शन है, वहां पर आपकी डिटेल को आप फिलअप करेंगे। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड फॉर विंडो का और डाउनलोड फॉर ऐप स्टोर का। तो फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप इसको आईफोन पे भी रन कर पाएंगे और विंडो पे भी क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। इन केस ऑफ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ये जो हमारे पास नोट्स हैं इसका हम पीडीएफ आपको भेज देंगे और आपकी यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा स्पीड अप में आपके ग्रुप में क्या हो सके, पढ़ाई हो सके और बहुत सारी जो चीजें इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो प्लीज कॉल मत करिएगा, ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है इस पर सिंपली व्हाट्सएप करिए। आपका एमबीए के किस सेम में है, ईयर, आपका नाम और कॉलेज का नाम, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, स्पीड अप में आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द ग्लोब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है किसी एक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो ए में करेंगे या बी में करेंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होता है तो फिर हम दोनों को कर सकते हैं अगर हमारे क्राइटेरिया में वो फिट होते हैं तो। अब जिन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट एक्स है और प्रोजेक्ट वाई है, इसका कैश आउटले हमारी तरफ से जाने वाली बात करें तो पहले वाले में 3,40,000 रुपए हमारे लगने वाले, इन्वेस्ट होने वाले, दूसरे वाले में 3,30,000 रुपए हमारे इन्वेस्ट होने वाले। सर्टनिटी अब यहां दिया हुआ है, द सर्टनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच इज यूज्ड। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर हमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, अब ये हमें निकालना नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखी होती है, ठीक है। रिस्क कैपिटल बजटिंग डिसीजन, द करंट यील्ड ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड इज 8%, मतलब ये आपका कौन सा है, रिस्क फ्री, रिस्क लेस, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएंगे तो 8% से हमें पैसा मिल जाएगा। तो आप कैश फ्लो ये आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट एस का कैश फ्लो कितना है, 1,80,000, 2 लाख और 2 लाख, और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आपको दे रखा होता है। और वो जो अभी आपको दिया हुआ था 8%, वहां पर उन्होंने यहां पर वैल्यू भी दे दी ताकि पीवी फैक्टर निकालना ना पड़े, तो उन्होंने पीवी फैक्टर की वैल्यू आपको दे दी है 0.926, 857 और 0.794। नहीं देता तो हम निकाल लेते। तो करना क्या है, इस कैश इनफ्लो का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करिए, तो ये जो कैश इनफ्लो अनसर्टन है वो सर्टन कितना हो सकता है वो आ जाएगा, फिर उसका हम पीवी फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल लगा के हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, सिंपल। अभी पूछा है विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, मतलब कोई एक ही करना है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आगे बोलता है इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, जिससे पहले हमने पढ़ी है, इज यूज्ड, अगर हम वो उपयोग करें, विच प्रोजेक्ट वुड बी एनालाइज विथ हायर रेट, तो उसमें हम किसमें रिस्क प्रीमियम बढ़ाएंगे। सॉल्व नहीं करना है आपको, आपको केवल इंफॉर्मेशन देनी है। तो हमने इससे पहले अभी बताया आपको कि जितना क्या होगा जीरो, मतलब छोटा होगा सीई की टोटल, उतना ज्यादा रिस्की, और जितनी सीई की टोटल क्या होगी बड़ी, उतना ज्यादा वो सर्टन है, रिलायबल है, ठीक है। तो चलिए पहले अपन ये देख लेते हैं कि एनपीवी निकाल लेते हैं। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, आपको ये दे रखा है कैश इनफ्लो और ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट और ये तीनों, तो ये मैंने तीनों यहां पर लिख लिए। तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हमने कैश इनफ्लो, उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली अपना कैलकुलेटर उठाइए, 1,80,000 इंटू 0.8,
तो ये आपका सिंपली आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 1,00,000 1,44,000, 2,00,000 का साथ में मल्टीप्लाई करा तो 1,40,000 और 2,00,000 का 0.5 में मल्टीप्लाई करा तो 1,00,000। तो ये सिंपली अब आपका सर्टन कैश इनफ्लो आ गया। अब इसका 8% डिस्काउंट रेट दे रखा है, रिस्क फ्री रेट, वो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा था कि 0.926 और 857 और 574, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी किसकी, सर्टन कैश इनफ्लो की। तो 144 इंटू 0.926 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ रहा है 1,33,344, 1,33,344, 1,33,344। 1,40,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.857 से तो ये आ रहा है 1,19,980 और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है 79,400। तो 79,400 प्लस 119,980 प्लस 1,33,344, तो ये टोटल आ रही है हमारे पास 3,32,724, 3,32,724। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा है कि 3,40,000 रुपए किया था हमने। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 3,40,000, तो ये तो नेगेटिव हो गई, वो नेगेटिव में आया। तो वैसे ही हम आपको बता चुके हैं कि अगर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब अगर दोनों ही प्रोजेक्ट का नेगेटिव आ रहा है तो हम किसी में पैसा नहीं लगाएं। ठीक है, तो 3,40,000, तो ये आ रहा है 7,276। अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाएं तो दोनों को ही हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो जिसमें से जो बड़ा पॉजिटिव आया है, जिसकी एनपीवी सबसे बड़ी आई है, वो सेलेक्ट करेंगे। तो अब दूसरा और देख लेते हैं, ये आया आपका 7,276। इसी तरीके से अब सेकंड प्रोजेक्ट की बात करें, तब कैश इनफ्लो आपको दे रखा था, इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया 1,44,000। इसका कर देंगे तो 1,80,000 इंटू 0.9 है ऊपर वाला, तो 0.9 है तो वो कितना हो जाएगा 162,89 जा, और ये हो गया 144,000 और 2,00,000 का करेंगे तो 1,40,000। तो ये तो तीनों हमने क्या कर दिए, कन्वर्ट कर लिए, 1,62 1,44। अब ये सर्टन कैश इनफ्लो हो गया, फिर 8% से दिया हुआ है, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो 162,000 इंटू 0.926, ये आ रहा है 1,50,112। इसी तरीके से इसका कर लेते हैं, ये आ रहा है 0.857, तो ये आ रहा है 1,23,408। अब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमारा दिमाग में पहले सारी बातें क्लियर हो तो फिर हमें लगता है कि अरे बड़ा आसान सा काम है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 160 प्लस 123,408 प्लस 15,00,12, तो ये आ रहा है आपका 3,84,580। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्वेश्चन में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा था, 3,30,000। तो अब ऑब्वियस बात है, ये माइनस करेंगे आप 3,30,000, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कितना पॉजिटिव आ रहा है, तो 3,30 चले गए आपके इसमें से, 3,30,000, तो ये आ रहा है दोस्त 54,580। तो 54,580 आ रहा है तो इसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी एनपीवी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया कि किसको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर लिखेंगे कि द प्रोजेक्ट Y is accepted। ठीक है, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव
एनपीवी। दोनों पॉजिटिव होते तो फिर हम लिखते कि इसकी ज्यादा है इसलिए इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है इसलिए इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में अभी हमने बताया था कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्कियर है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सिंपली हमको क्या करना है, टोटल लगानी। भाई इन सब की क्या लगा देते हैं, टोटल। प्रोजेक्ट एक्स जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है और इसके भी टोटल लगा देते हैं, तो ऑब्वियस बात है ये 2.0 आ रहा है, ये 2.4 आ रहा है, जितना बड़ा आ रहा है उतना बेहतर। तो ऑब्वियस बात है ये ज्यादा रिस्कियर है। सिंस द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज लोअर देन द प्रोजेक्ट वाई, द प्रोजेक्ट एक्स इज मोर रिस्कियर। तो कौन सा ज्यादा रिस्कियर है, प्रोजेक्ट एक्स। अब ये ज्यादा रिस्कियर है तो अगर आप RADR मेथड से उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जिसकी RADR यूज करते हैं तो उसमें जितनी ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा प्रीमियम। तो सिंस द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज लोअर देन द प्रोजेक्ट इज मोर रिस्कियर, देयरफॉर इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज्ड, प्रोजेक्ट एक्स वुड बी एनालाइज्ड विथ अ हायर रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा था कि बताइए इनमें से आप किसको क्या करेंगे, हायर रेट ऑफ डिस्काउंट से एनालाइज करेंगे अगर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज की जाए तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये आप करके रखिएगा। और ये जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है और ये जो वीडियो लेक्चर है इसका PDF भी आपको ऐप पर मिल जाता है। तो यहां पर प्रोजेक्ट ए का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1,70,000 और 1,50,000। सर्टेनिटी अप्रोच आपको दे रखी है, कैश इनफ्लो दे रखा है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दे रखे हैं। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, विच वन इज मोर रिस्कियर एंड व्हाई, और इफ द कंपनी यूज द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड विच प्रोजेक्ट वुड बी एनालाइज विद अ हायर रेट। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसकी PDF इस वीडियो की आपको कहां मिल जाएगी, ऐप पर। ठीक है, तो सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी बताया मैंने आईफोन और एप्पल जो लोग हैं वो भी इसे यूज कर सकते हैं। आप जैसे हमारा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स के नोट, अनसॉल्व पेपर और टाइम टू टाइम मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी सक्सेस की तरफ फटाफट बढ़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।